हेलो एवरीवन, वेलकम टू विधान क्लासेस। मैं गणेश मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विधान क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और हम अपनी ज्योग्राफी की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले हम 2 लेक्चर पर चर्चा कर चुके हैं, जिसमें पहले लेक्चर पर हम सौरमंडल, दूसरे लेक्चर में हम सौरमंडल तथा सूर्य की उत्पत्ति के विषय में चर्चा कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु और उल्कापिंड। क्या होते हैं ग्रह, क्या होते हैं उपग्रह, क्या होते हैं धूमकेतु और क्या होते हैं उल्कापिंड, इनके विषय में जानने की हम कोशिश इस लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि किसी भी आकाशीय पिंड को ग्रह के रूप में परिभाषित करने के लिए हमें 3 प्रकार, मतलब उस आकाशीय पिंड को 3 प्रकार की शर्तों को पूरा करना चाहिए। किसी भी आकाशीय पिंड को ग्रह के रूप में परिभाषित करने के लिए उस आकाशीय पिंड को 3 प्रकार की शर्तें पूरी करनी चाहिए। पहला, कि वह सूर्य की परिक्रमा करता हो। वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो। दूसरी है कि उसका स्वयं का इतना गुरुत्वीय बल हो जिसके कारण वह गोलाई प्राप्त कर सके, मतलब उसका स्वयं का इतना गुरुत्वीय बल हो जिसके कारण वह गोलाई प्राप्त कर सके। और तीसरा है कि उसके पास आकाशीय पिंडों की भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी उसके आसपास आकाशीय पिंडों की भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी आकाशीय पिंड को ग्रह करने के लिए यह 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहली, वह सूर्य की परिक्रमा करता हो, उसका स्वयं का इतना गुरुत्वीय बल हो जिसके कारण वह गोलाई प्राप्त कर सके, और वह आकाशीय, उसके आसपास या चारों ओर आकाशीय पिंडों की भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो आगे चलते हैं और ग्रहों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ग्रह कितने प्रकार के होते हैं। तो अब आगे चलते हैं। जी, तो देखिए, हम कह सकते हैं कि ग्रह जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं आपके। एक होते हैं पार्थिव ग्रह, यह ग्रह पृथ्वी के समान होते हैं, इस कारण से इन ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। इनमें है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और इन ग्रहों का एक और नाम हम कहते हैं, इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। और दूसरे नंबर के होते हैं जो वो हैं बाह्य ग्रह, सॉरी, इनका नाम है बृहस्पति ग्रह, यानी हम कहते हैं बाह्य ग्रह। यह ग्रह जो बृहस्पति ग्रह है उसी के समान है, इस कारण से इन्हें बृहस्पति ग्रह या बाह्य ग्रह कहते हैं। इनमें आते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण।
तो ये हो गए ग्रह आपके। ग्रह दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें एक होते हैं पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह। ये ग्रह पृथ्वी के सदृश होते हैं और पृथ्वी के समान ही दिखते हैं। इन ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आपके आते हैं। और दूसरे ग्रह होते हैं बृहस्पति ग्रह या बाह्य ग्रह। इनमें ये ग्रह बृहस्पति के समान दिखते हैं और इनका घनत्व कम होता जाता है, तो इस कारण से इन्हें बृहस्पति ग्रह या बाह्य ग्रह भी कहते हैं। तो इनके नाम है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो जी अब हम चलते हैं आगे ग्रहों पर। ग्रह में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बुध। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बुध ग्रह को। और बुध ग्रह में आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है। तो सबसे पहले यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। कैसा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। फिर इसके बाद जो दूसरी बात आपको याद रखनी है, इसे सूर्योदय के सूर्योदय के 2 घंटे पहले, 2 घंटे पहले अथवा सूर्योदय के 2 घंटे बाद, हम कह सकते हैं कि इसे सूर्योदय के 2 घंटे पहले या सूर्योदय के 2 घंटे बाद देखा जा सकता है। क्योंकि जैसे ही सूर्योदय हो जाता है तो सूर्य का प्रकाश इतना होता है कि उसके प्रकाश के कारण यह ग्रह दिखाई नहीं देता है। इस कारण से इसे सूर्य के 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद में देखा जा सकता है। और इसके कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। हम कह सकते हैं कि इसके कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। और चौथी जो बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पर दैनिक तापांतर बहुत अधिक होता है। यहाँ पर क्या होता है? दैनिक तापांतर। दैनिक तापांतर बहुत अधिक होता है, मतलब रात के समय यहाँ पर तापमान -173 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और दिन का तापमान जो है वो 427 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ दैनिक तापांतर इतना अधिक होने के कारण रातें यहाँ बर्फीली, चूंकि माइनस में पहुंच गया तापमान, तो रातों में यहाँ बर्फ जम जाती है, हम कह सकते हैं। और दिन का तापमान इतना अधिक रहता है कि 427 डिग्री सेल्सियस तक। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ दैनिक तापांतर बहुत अधिक पाया जाता है। और पांचवी जो बात आपको याद रखनी है कि यह सूर्य की परिक्रमा अपनी 88 दिन यानी सबसे कम समय में पूरी कर लेता है। तो ये था बुध ग्रह। बुध ग्रह के बारे में आपको ये बातें याद रखनी है कि यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसे सूर्योदय के 2 घंटे पहले या सूर्योदय के 2 घंटे बाद में देखा जा सकता है। इसके कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है और इस ग्रह पर दैनिक तापांतर बहुत अधिक पाया जाता है। यहाँ दिन रात का तापमान -173 डिग्री सेल्सियस तक होता है और दिन का तापमान 427 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और पांचवी जो आपको बात याद रखनी है वह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में कर लेता है, जो सबसे कम समय में कर लेता है। इसके बाद हम नेक्स्ट ग्रह पढ़ने वाले हैं शुक्र। इसके बाद जो हम नेक्स्ट ग्रह पढ़ने वाले हैं शुक्र। तो शुक्र के विषय में आपको सबसे पहली चीज याद रखनी है कि यह सौरमंडल का सबसे चमकीला
सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह है। कैसा ग्रह है? गर्म ग्रह है। फिर दूसरी बात आपको याद रखनी है कि यह आकार, आयतन एवं घनत्व में पृथ्वी के समान है। इस कारण से इसे पृथ्वी की जुड़वा या हम कह सकते हैं कि भगनी ग्रह कहा जाता है या पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तीसरी बात आपको याद रखनी है कि इस ग्रह के कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। प्राकृतिक उपग्रह, इस ग्रह के कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। और चौथी जो आपको बात रखनी है कि यह जो सौरमंडल के सभी ग्रह हैं वो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमते हैं, परंतु जो शुक्र है वो आपका अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है, जिसके कारण से मैं यहां पर लिखता हूं पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है, जिसके कारण से यहाँ पर जो सूर्योदय है वो पश्चिम से होता है और सूर्यास्त है वो पूर्व से होता है। सूर्यास्त जो है वो आपका पूर्व से होता है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। और सूर्य इसकी लास्ट में ये पांचवी बात और आपको याद रखनी है कि इसे सांझ या भोर का तारा, सांझ या भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि भोर के समय यह पूर्व दिशा में दिखाई देता है और सांझ के समय यह पश्चिम दिशा में दिखाई देता है, तो इसे सांझ या भोर का तारा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार आपको शुक्र के विषय में ये 5 बातें याद रखनी है कि यह सबसे चमकीला एवं सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। आकार, आयतन एवं घनत्व में यह पृथ्वी के समान होने के कारण पृथ्वी की इसे भगनी ग्रह अथवा पृथ्वी की बहन कहा जाता है। और इसके कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है तथा यह अपने अक्ष पर हम कह सकते हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, जिसके कारण यहाँ पर सूर्योदय जो है वो आपका पश्चिम से होता है तथा सूर्यास्त पूर्व की ओर से होता है, तथा इसे सांझ या भोर का तारा भी कहते हैं, क्योंकि यह सांझ भोर के समय पूर्व दिशा में दिखाई देता है सुबह के समय, और शाम के समय पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। इसके बाद जो आपको तीसरा ग्रह याद करना है वो क्रम में तो होता है पृथ्वी, लेकिन पृथ्वी का अध्ययन हमें विस्तृत करना है, तो इस कारण से पृथ्वी को हम अभी छोड़ देंगे और उसके बाद के जो ग्रह हैं उसे लाइन से लेते हुए चलेंगे। फिर पृथ्वी को हम बाद में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो इसके बाद आता है आपका मंगल। मंगल विषय के बारे में सबसे पहले तो इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, और लाल ग्रह इसे आयरन ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड के कारण कहा जाता है। और दूसरी बात जो आपको मंगल के विषय में याद रखनी है कि यह अपनी कक्षा तली पर पृथ्वी के समान ही मतलब 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है।
यह अपनी कक्षा तली पर पृथ्वी के समान ही 25 डिग्री पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर पृथ्वी के समान ही ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो दूसरी बात ये आपको याद रखनी है। तीसरी बात है कि यह अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक पूरी, हम कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार घूम जाता है, जिसके कारण पृथ्वी के समान ही यहाँ पर दिन रात भी होते हैं। और इसे जो सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 687 दिन का समय लगता है, यानी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में से कुल समय 687 डेज। फिर हम कहेंगे कि पांचवी जो बात है इसके बारे में, या पांचवा फैक्ट है, इसके 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। फोबोस और डीमोस। इसके ये 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं जो फोबोस और डीमोस हैं। और छठवीं बात जो आपको याद रखनी है वो है कि सौर मंडल का सबसे, हम कह सकते हैं कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी यहां पर लिख दे रहा हूं, ओलिपस मेसी। ओलिपस हम कहेंगे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी इसी ग्रह पर पाया जाता है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत निक्स ओलंपिया, मैं नाम बोल रहा हूं, निक्स ओलंपिया इसी ग्रह पर पाया जाता है। तो मंगल ग्रह के बारे में आपको क्या क्या बात याद रखनी कि इसे लाल ग्रह कहते हैं, और लाल ग्रह आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण कहते हैं। यह पृथ्वी के समान ही अपने कक्षा तली पर 25 डिग्री झुका हुआ है, जिसके कारण पृथ्वी के समान ही यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है। और यह अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूम जाता है, जिसके कारण यहाँ पर दिन और रात भी होते हैं। सूर्य की पूरी परिक्रमा एक चक्कर पूरा लगाने में से 687 दिन का समय लगता है। इसके 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी तथा ओलिपस मेसी, जिसका नाम है ओलिपस मेसी, और सबसे बड़ा पर्वत निक्स ओलंपिया इसी ग्रह पर पाया जाता है। तो मंगल के विषय में ये बात आपको याद रखनी है। और इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो अब मंगल के विषय में आपको इतनी बातें याद रखनी है। और हाँ, एक और बात याद रखनी है कि जो आपकी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, क्या भारतीय हम कह सकते हैं कि इसरो, जिसे हम कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इसने अपना जो मंगलयान उपग्रह के लिए जो प्रक्षेपण किया था, मतलब उसे हम कहते हैं मॉम। इसे क्या कहते हैं? मार्स। इसे कहते हैं मार्स ऑर्बिट और मार्स ऑर्बिट मिशन, इसे कहते हैं मॉम। यह भारत ने अपना जो मंगल ग्रह है उसकी खोज या उसके विषय में हम कह सकते हैं कि जानकारी प्राप्त करने के लिए एक अपना अंतरिक्ष उपग्रह हम कह सकते हैं कि मंगल की परिक्रमा करने के लिए भेजा था। तो यह जो मॉम है वो भारत सरकार के द्वारा, मतलब इसरो के द्वारा 5 नवंबर 2013 को
श्रीहरिकोटा, यह जो है प्रक्षेपण केंद्र वो आंध्र प्रदेश में है आपका। तो उसके द्वारा यहां से PSLV और C-25 इस रॉकेट के द्वारा इसरो ने अपना ये मार्स ऑर्बिट मिशन, हम कह सकते हैं कि मंगल ग्रह की परिस्थिति, या हम कहेंगे कि उस ग्रह की जानकारी प्राप्त करने के लिए अपना उपग्रह एक भेजा था। इस प्रकार मतलब इसरो जो है वो नासा और रूस की जो एजेंसी है, और हम कहेंगे यूरोपीय एजेंसी, या यूरोपीय एजेंसी के बाद चौथी ऐसी एजेंसी बन रही है जिसने मार्स पर अपना उपग्रह भेजा है। तो ये बात आपको जरूर याद रखनी है कि कब इसरो ने कब इसे भेजा है, क्या नाम है और किस रॉकेट का क्या नाम था। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, अब पढ़ते हैं हम बुध, शुक्र, पृथ्वी, और पृथ्वी को हमने छोड़ दिया मंगल। अब हम पढ़ने वाले हैं बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह, ठीक है, इसके विषय में हम जानने की कोशिश करते हैं कि बृहस्पति ग्रह। सबसे पहले आपको जो बात याद रखनी है कि यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। सौर मंडल का जो ये है वो सबसे बड़ा ग्रह है। इसे सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में, हम कह सकते हैं कि सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 12 वर्ष का समय लगता है, और अपनी दूरी पर घूमने में 10 घंटे का समय लगता है। यानी यह मतलब सूर्य की जो परिक्रमा, चारों ओर परिक्रमा है, वह 12 वर्ष में पूरी कर लेता है, और अपने अक्ष पर 10, हम कह सकते हैं 10 घंटे में घूम जाता है, जो कि सौर मंडल में सबसे कम है। और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो गयानीमीड है, तथा यहाँ इसके टोटल उपग्रहों की संख्या 67 है। तो ये आपको 4 बातें बृहस्पति ग्रह के बारे में याद रखनी की। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 12 वर्ष का समय लगता है, और यह स्वयं की अक्ष पर 10 घंटे में घूम जाता है। सबसे बड़ा इसका उपग्रह जो है वो गयानीमीड है, और इसके उपग्रहों की कुल संख्या 67 है। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं शनि ग्रह के बारे में। तो शनि ग्रह के बारे में जो फैक्ट हैं वो सबसे पहले है कि आपको यह सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह है। सुंदर ग्रह है, और इसकी सुंदरता का कारण है कि इसके चारों ओर 7 वलय, जिन्हें हम रिंग भी कहते हैं, वो इसके चारों ओर 7 प्रकार के वलय हैं, ठीक है। इसी सुंदरता के कारण यह हम कहेंगे कि ब्रह्मांड में पीले तारे के समान दिखाई देता है। कैसा सा दिखाई देता है? पीले तारे के समान दिखाई देता है। फिर दूसरी जो बात है शनि के बारे में, कि यह इसके उपग्रहों की जो संख्या है, उपग्रह की जो संख्या है वो 62 है, तथा इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटन, ठीक है, टाइटन है। और इसका एक जो हम कह सकते हैं कि फोबे नामक उपग्रह है,
फोबी नामक उपग्रह है वह इसके विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है तथा इसके विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। और जो चौथी आपको बात याद रखनी है कि इसका घनत्व सौर मंडल के सभी ग्रहों से कम, यहां तक कि हम कह सकते हैं कि पानी से भी कम है। यानी आप इसको पानी पर रखेंगे तो यह तैरने लगेगा। तो ये आपको चार बातें शनि के बारे में याद रखनी कि यह सबसे सुंदर ग्रह है और इसके वलय की संख्या 7 है और इसके उपग्रहों की कुल संख्या 62 है, जिनमें टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। फोबी नामक जो उपग्रह है वो इसके विपरीत, हम कह सकते हैं कि इसके विपरीत परिक्रमा करता है और इसका घनत्व सौरमंडल के अन्य सभी ग्रहों से कम, और हम यहां तक कि कहेंगे कि पानी से भी कम है। इसके कारण यदि आप इसे पानी पर रखोगे तो यह तैरने लगेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट ग्रह पर चलते हैं। तो नेक्स्ट ग्रह हम पढ़ने वाले हैं अरुण, या इसे भी हम कहते हैं यूरेनस। जी, तो अरुण को देखते हैं। तो सबसे पहली जो बात है अरुण के बारे में कि इसकी खोज 1781 में इसकी खोज 1781 में जो है वो विलियम हर्शेल, एक वैज्ञानिक थे, विलियम हर्शेल, इनके द्वारा की गई थी। फिर इसके बारे में दूसरा जो फैक्ट है कि इसके चारों ओर 9 प्रकार के वलय हैं। 9 प्रकार के वलय, या हम जिन्हें कहेंगे रिंग हैं। 9 प्रकार के वलय या रिंग हैं, जिनमें से 5 अल्फा, बीटा, यहां पर गामा और अल्फा, बीटा, गामा, इल्पिशन आदि हैं। ठीक है। और इस ग्रह के जो उपग्रह हैं, हम कह सकते हैं कि इस ग्रह के जो उपग्रह हैं उनमें टाइटेनियम उपग्रह सबसे बड़ा है। और जो चौथे नंबर की बात आपको याद रखनी है वो है कि यह भी शुक्र के समान ही अपने अक्ष पर, हम कह सकते हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जिसके कारण यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त जो है वो आपका पूर्व में होता है। और यह अपने, हम कहेंगे कि यह ग्रह जो है वो सूर्य की तरफ इतना झुका हुआ है या इतना लेटा हुआ है कि हम इस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो अरुण या यूरेनस के बारे में आपको इतनी बातें याद रखनी है कि इसकी खोज जो है वो 1781 में विलियम हर्शेल के द्वारा की गई थी। इसमें इसके चारों ओर 9 प्रकार के वलय हैं, जिनमें अल्फा, बीटा, गामा, इल्पिशन प्रमुख हैं। और इसका जो उपग्रहों में टाइटेनियम सबसे बड़ा उपग्रह है और यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जिसके कारण यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर से तथा सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। तथा यह अपने अक्ष पर, या हम कहेंगे कि सूर्य की तरफ इतना लेटा हुआ है कि जिसके कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। जी, तो इसके बाद हम नेक्स्ट ग्रह पर चलते हैं और हमारा अगला ग्रह है वरुण, जिसे हम कहते हैं वरुण या नेपच्यून। ठीक है। तो वरुण को देखते हैं कि वरुण के विषय में क्या क्या है। तो इसकी खोज
हम कहेंगे कि 1846 में जहान गाली, यह एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस ग्रह की खोज की थी। 1846 में जहान गाली ने इस ग्रह की खोज की थी। यह वर्तमान जो सौरमंडल के ग्रह हैं उन ग्रहों में सबसे दूर स्थित ग्रह है। हम कह सकते हैं कि यह जो सौरमंडल के 8 ग्रह हैं उनमें सबसे दूर स्थित ग्रह है, ठीक है। और इसके बाद इसके जो उपग्रह हैं उनकी कुल संख्या 21 है, जिनमें ट्रिटॉन जो उपग्रह है वो सबसे बड़ा उपग्रह है। और यह ग्रह, चौथी बात जो है, यह ग्रह हरे रंग का है और इस ग्रह पर मीथेन के बादल पाए जाते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं, मीथेन के बादल पाए जाते हैं। तो वरुण के विषय में जो आपको बातें याद रखनी है वो कि 1846 में इस ग्रह की खोज जहान गाली ने की थी। यह वर्तमान जो सौरमंडल के ग्रह हैं उन ग्रहों में सबसे दूर स्थित ग्रह है और इस ग्रह के कुल 21 उपग्रह हैं, जिनमें ट्रिटॉन उपग्रह सबसे बड़ा है। यह उपग्रह है जो हरे रंग का है तथा मीथेन के बादल इस ग्रह में पाए जाते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं किसको? पृथ्वी को, जिस पर हम रहते हैं और सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन पाया जाता है। अभी तक ज्ञात जो ग्रह हैं उनमें केवल पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी के बारे में और पृथ्वी का अध्ययन तो हमें विस्तृत रूप से करना है। तो आप देखते हैं कि पृथ्वी के विषय में अभी क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कि सौरमंडल का यह एकमात्र जीवित ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। और सौरमंडल पृथ्वी जो है वो सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। इस पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसे हम कहते हैं चंद्रमा। दूसरी बात जो है, इस पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसे हम कहते हैं चंद्रमा, ठीक है। तीसरी बात जो है इस पृथ्वी के बारे में कि यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री हम कह सकते हैं झुकी हुई है, जिसके कारण यहाँ पर ऋतु परिवर्तन भी होता है। और पृथ्वी पर 2 ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चौथी बात जो आपको इस पृथ्वी के बारे में याद रखनी है कि इसे सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में, एक सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड लगभग हम मान सकते हैं कि 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है, जिसे हम कहते हैं सौर वर्ष। क्या हम कहते हैं? सौर वर्ष। तथा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड जिसे हम कहते हैं सौर वर्ष, लगभग 365 दिन 6 घंटे। इन्हीं 6 घंटे हर साल, मतलब ये 6 घंटे जुड़ते जाते हैं,
जिसके कारण 24 घंटे 4 साल में 24 घंटे हो जाते हैं, और जिसके कारण ही एक लीप वर्ष में 365 दिन की जगह 366 दिन होते हैं। यही 6-6 घंटे जुड़ते जाते हैं प्रत्येक साल, और जो 24 घंटे हो जाते हैं, जिसके कारण लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और फरवरी 29 दिन की होती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि सौर वर्ष या सूर्य की इसी जो पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है, तो इसी के कारण पृथ्वी पर हम कहेंगे कि ऋतु परिवर्तन भी होता है। और इसके बाद पृथ्वी जो अपने अक्ष, 5वीं बात है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार पूरी तरह से घूम जाती है। इसे कहते हैं घूर्ण गति या दैनिक गति, और इसी के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते, हम कह सकते हैं कि इसी के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ठीक है, और अगली जो आपको बात याद रखनी है कि इसे छठवां नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह इसे पानी की अधिकता के कारण कहा जाता है। अब तक ज्ञात हम कह सकते हैं कि सौर मंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। और पृथ्वी के विषय में और अभी तो हम आगे चलते हैं, तो इसका यह जो पृथ्वी है वो आकार एवं घनत्व में शुक्र के समान है, तथा आकार तथा घनत्व में शुक्र के समान है। पृथ्वी के जो सबसे निकट सूर्य के बाद, हम कह सकते हैं कि जो 8वीं बात आपको याद रखनी है, पृथ्वी के निकट जो सबसे निकट सूर्य के बाद जो तारा है उसे हम कहते हैं प्राक्षिमा। इसे कहते हैं प्राक्षिमा सेंचुरी, जो कि हम कहेंगे कि पृथ्वी से लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है, और यह अल्फा सेंचुरी समूह का तारा है। इसके बाद का जो सूर्य पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह है उसे ग्रह क्या है, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है, उसे हम कहते हैं अल्फा सेंचुरी के बाद डॉग स्टार। यह जो तारा है इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से दुगना है। सूर्य के द्रव्यमान से हम कह सकते हैं कि दुगना है, और यह पृथ्वी से लगभग 9 प्रकाश वर्ष 9 प्रकाश वर्ष दूर है। तो पृथ्वी के विषय में अभी आपको एक ग्रह के रूप में इतनी बातें याद रखनी है, और इसके बाद हम पृथ्वी का विस्तृत अध्ययन अब पृथ्वी का विस्तृत अध्ययन करेंगे, और पृथ्वी के विषय में अभी आपको इतनी बातें याद रखनी है। और आगे इसके बाद हम अध्ययन करते जाएंगे धीरे धीरे। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, गुड लक।